बच्चों, कैसे हैं आप? अभी देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम एप्लीकेशंस को देख रहे हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये जो एप्लीकेशन है इसमें ध्यान में रखना क्या, if P is the population of CT at time t which increases with respect to time, population increase होता है with respect to time, then the rate of increase in a population of the CT is a proportional to the existing population। कहने का मतलब dp divided by dt is a directly proportional to existing population P। if we want to remove this proportionality sign then we take some constant that is nothing but kp। अब देखो यहाँ पे dp डिवाइड बाई dt इक्वल टू kp है, ये p को इधर ले लो, dt को उधर भेजो, तो ये फॉर्म में आया। और ये क्या बना, ये बना आपका VSF, नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि इसको हमने निकाल दिया ना प्रोपोर्शनलिटी साइन को। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो VSF में आने के बाद, सो dp बाय p k इंटू dt, ये dp बाय p का इंटीग्रेशन होगा log p, यहाँ पे kt प्लस c1 और p इक्वल टू, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया, p इक्वल टू e रेस टू kt प्लस c1, रेस टू में गया p इक्वल टू e रेस टू kt e रेस टू c1, बेस सेम पावर एडिशन, और बाद में फाइनल आपका आंसर आया। यहाँ पे जो इक्वेशन आता है वो ये इक्वेशन है, p इक्वल टू e रेस टू kt इंटू c, वेर c इक्वल टू क्या, e रेस टू c1, वेर c इक्वल टू e रेस टू c1 कांस्टेंट है वो, बराबर है। और ये आपको बताएगा पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी टाइम t, करेक्ट, ये वाला इक्वेशन। उसी तरफ से मतलब ऐसे ही हम लोग अगेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर, ये भी एक प्रॉब्लम इसी फॉर्मेट में आता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेस विथ अ टाइम, बराबर है। इट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस इन द कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसीलिए तो रात में हमने दही को जमाया तो सवेरे दही हो जाता है ना, तो उसी का ये एग्जांपल है। तो ऐसे दो टाइप के ऊपर इस पे प्रॉब्लम आ सकता है, इधर ऑन बैक्टीरिया और ऑन पॉपुलेशन, चलेगा। सो वन बाय वन हम लोग एक एक प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको इसकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। प्रोसीड। अब देखो हम प्रॉब्लम्स को चलेंगे, प्रॉब्लम को जाते टाइम ध्यान रखना, प्रॉब्लम को देखेंगे अभी हम लोग यहां पे। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t इज अ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बोले तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, राइट। For a certain city, it is found that a constant of proportionality is a 0.04, nothing but आपको क्या दिया, k, क्या दिया है आपको, k दिया है। Find the population of the city after 25 years if the initial population is 10,000। ध्यान रहे इनिशियल पॉपुलेशन बोले तो एट t इक्वल टू 0, इनिशियल बोले तो क्या होता, t इक्वल टू 0 लेना, पॉपुलेशन कितना है 10,000, ये अपने को C की वैल्यू निकालने के लिए लगेगा। और यहाँ पे E का वैल्यू क्या लेना ये भी आपको दिया है 2.7182, वैसे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको भी मालूम है, करेक्ट। अब ये प्रॉब्लम को हम शुरू करेंगे, यहां पे देखो ऐसा लिखेंगे, लेट x इज द पॉपुलेशन, लेट x इज द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, ये जो उसने दिया है ना द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसी को कंसीडर करेंगे, अब फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा ना। लेट x इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी टाइम t, करेक्ट।
और फिर आपको मालूम है हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ द सिटी क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, है ना, नथिंग बट व्हाट, देयरफॉर dx by dt is a proportional to existing population x, x is the population of the city at any time पे बोले तो वो existing population हो गया। अब यहां पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना पड़ेगा, राइट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए dx by dt हम ये साइन निकालने के लिए क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे k, एंड वेयर दिस k इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल के बोलते हैं यहाँ पे, और उसी की वैल्यू प्रॉब्लम में दी है 0.04। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे मालूम, अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं dx, ये x को इधर ले लो, dx by x इज इक्वल टू k इंटू डी टी, समझ में आया हम कैसे करें, देखो एक बार ध्यान से देख लेना, करेक्ट। और dx by x बोले तो xx और tt हमने दोनों वेरिएबल को सेपरेट करवा दिया, सो ये जो फॉर्म बनता है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, राइट। ये आपका VSF आ गया। अब देखो VSF आया तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन, VSF आया तो हम करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, और अगर हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तो इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इज इक्वल टू k कांस्टेंट है इंटू dt, बाहर ले लिया, नो प्रॉब्लम। थोड़ा एक दो स्टेप में यहाँ पे दिखा के फिर हम आगे चलेंगे, नो प्रॉब्लम। सो dx by x क्या होता, dx by x होता log x, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होता log x, और k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता t प्लस c1। समझ में आ रहा है आपको हम कैसे कर रहे हैं, यहां पे हमने ये कैसे लिखा है, ये आपको समझ में आया क्या, नो प्रॉब्लम। अब देखो log x इक्वल टू, चाहिए तो आप c भी लिए तो चलेगा, c1 की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया था, log x इज इक्वल टू k की वैल्यू आपको मालूम है ना, आपको प्रॉब्लम में k की वैल्यू गिवन है, ऐसा लिखता हूं मैं चाहिए तो, बट k इज इक्वल टू, k इज नथिंग बट व्हाट, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो वैल्यू दिया है 0.04, ये यहाँ पे दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या आया देखो, दैट इज ये वैल्यू इसमें पुट करो, सो log x इज इक्वल टू 0.04 t प्लस c, चलेगा, अरे चलेगा ना, ये तो बिल्कुल दौड़ेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब ये इक्वेशन जो आया इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब अपने को C निकालने के लिए प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन दिया, क्या दिया, इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, सो एज या व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉपुलेशन बोले तो व्हेन t इज इक्वल टू 0, p कितना दिया भाई 10,000, समझ में आया। अब यहाँ पे p बोले तो क्या लेना पड़ेगा, हमारा नोटेशन हमने x लगाया तो x कितना लेंगे हम 10,000, यहाँ पे x इज द पॉपुलेशन बोला, p बोलते तो p लेना, x बोले तो x बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ पे पुट करो, दिस इज योर गिवन कंडीशन, ये आपको दिया है, ये कंडीशन आपको क्या है गिवन। सो हम log ऑफ क्या करेंगे, देखो log ऑफ 10,000 है ना, log ऑफ 10,000 इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 तो ये तो पूरा 0 बन गया प्लस c, और आपको c का वैल्यू मिला log ऑफ, c का वैल्यू मिला log ऑफ 10,000, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में वो वैल्यू को पुट कर देना, करेक्ट, पुट दिस वैल्यू में, चाहे तो आप लिख दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में अगर आप ये वैल्यू को पुट करते हो, अब थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, हाँ अपने को 25 इयर्स का निकालना है, ई का वैल्यू दिया 2.7182, ये दो आपको वैल्यूज मालूम है, मैं कहीं तो बाजू में लिख के रखूं, वैल्यू ऑफ ई वर्कआउट टू 2.7182, एंड पॉपुलेशन कब निकालने का, आफ्टर 25 इयर्स, तो टी की वैल्यू 25 के लिए आपको क्या निकालना है, पॉपुलेशन। ये थोड़ा मैं साइड में लिख दिया, मैं थोड़ा ऊपरी का मिटा दे रहा हूं अभी, चलेगा। अब देखो ऊपरी का अगर हम लोग मिटाते हैं तो क्या मिलेगा, अभी देखो
हाँ, ये वैल्यू यहां पे रखो इक्वेशन वन में। सो देयरफॉर इक्वेशन वन बिकम्स, आपका इक्वेशन वन क्या बिकम्स होगा जरा देख लेना। अब देखो क्या आया, लॉग ऑफ एक्स है ना, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.04t 0.04t प्लस सी की वैल्यू कितनी रखनी है, लॉग ऑफ 10,000। ये आपका आया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बोल रहा है फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 25 ईयर्स, राइट ना। आपको बोल रहा है कि आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन निकालो, 25 ईयर्स की बात कर रहा है ना वो। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 25 ईयर्स बोल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जरा मैं यहां पे मिटा दूं, ये थोड़ा जगह क्रिएट करता हूं, मेरे को कुछ वैल्यू लग रही है तो मैं वैसे ही रख रहा हूं। हाँ, नो प्रॉब्लम, ये निकाल सकते हैं। पेपर में ये दिखाना जरूरी है क्या भाई, हाँ 100% पेपर में आपको ये दिखाना पड़ने वाला है, गेटिंग इट और नॉट। ओके, क्या करेंगे देखो, देयरफॉर नाउ टू फाइंड एक्स व्हेन t is equal to how much 25 years। अब ये कंडीशन हम अबोव इक्वेशन में पुट करेंगे। therefore इक्वेशन 2 becomes, अब ये इक्वेशन 2 क्या बनेगा देखो, log of x is equal to, ये तो निकालना है भाई हमको, t की वैल्यू जो बन रही है वो 0.04 t का वैल्यू है 25 एंड log of 10,000। मेरे ख्याल से अब ये भी मिटा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। मतलब हमको इनिशियल कंडीशन क्यों देते हैं, सी निकालने के लिए देते हैं, है ना। इनिशियल पॉपुलेशन इज, बोले तो एट टी इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ यूर एक्स और पी, करेक्ट। अब जरा ये भी हम थोड़ा सा मिटा देते हैं तो अपने को थोड़ा जगह क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या करने का, यहां पे log ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो कितना बना 1, 25 10 1 1 बराबर है, एंड दैट टू log ऑफ 10,000। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब देखो log ऑफ x, ये 1 को क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ e लिख सकते हैं क्या 1 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। log e की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस log ऑफ 10,000, करेक्ट। लॉग, ये आपको चाहिए तो यहाँ पे ऐसा लिख के दो क्या, सिंस लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, सही है। अब देखो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज नथिंग बट log ऑफ e इंटू 10,000, सही है। और कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड, कैंसलिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग कैंसल हो जाएगा, और कैंसल हो गया तो यहां पे क्या बचा, x इज इक्वल टू e इंटू 10,000। बट प्रॉब्लम में तो e का वैल्यू दिया है, सो e का वैल्यू कितना दिया 2.7182, ये वैल्यू प्रॉब्लम में प्रोवाइड है। नहीं देंगे तो ये वैल्यू को आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू बोल के याद ही करना पड़ेगा, बट जनरली देंगे। ये 10,000 नथिंग बट आपका 10,000 बोले तो 1 2 3 4 4 से डेसिमल ये हो गया 27,182। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 years। देयरफॉर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 25 years इज, ये जरा मिटा देते, काम हो गया है। आफ्टर 25 years इज कितना 27,182, 27,182। दिस इज यूर आंसर। प्रॉब्लम आसान रहते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको ये सिस्टम या ये मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, करेक्ट। ये पक्का ध्यान में रखना, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज अ प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट, राइट, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया, वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। एक बैक्टीरिया का प्रॉब्लम लेके हमको देखना है कि बैक्टीरिया में क्या हो रहा है।
बताओ। ओके, डिटेल में एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। बैक्टीरिया में भी क्या होता है, कंडीशंस दिए जाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम है, देखो के डायरेक्ट दिया था, के अगर डायरेक्ट नहीं देते ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो आपको और एक कंडीशन देना पड़ता उसको के निकालने के लिए। समझ में आया क्या? देखो क्या दिया, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये प्रॉब्लम कैसे रिलेटेड आया, बैक्टीरिया, दोनों को थ्योरी एक ही है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है, इज अ प्रोपोर्शनल टू द नंबर present, is proportional to the number present. If the initially there were 1000 bacteria, nothing but, फिर दोबारा आपको यहां से C निकालने के लिए क्या दिया, एट t इक्वल टू 0 आपका x कितना है, 1000 बैक्टीरिया, राइट, एंड नंबर डबल्स इन 1 आवर। बोले तो t इक्वल टू 1 किया तो x इक्वल टू कितना बनेगा, 2000। यहां से आपको क्या मिलेगा कि, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया नहीं, find the number of bacteria after 2.5 hours, take under root 2 equal to 1.412। ये भी वैल्यू स्टैंडर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा हम उसको लिखेंगे, लेट x इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखेंगे उसको, लास्ट टाइम भी x लिया तो यहां भी x ले सकते, लेट x इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट x इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या करेंगे, प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t। पहले लाइन में ये क्लियर कर देना, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो क्या बनेगा रिलेशन, रिलेशन ये बनेगा, देयरफॉर dx डिवाइडेड बाय dt इज अ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t, है ना, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन वैसा एट एनी टाइम t, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाय dt निकाल दो, क्या लिखो, k इंटू एक्स, और वेयर k इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, वहां पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ध्यान में रखना। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू k इंटू dt। कौन से फॉर्म में आया ये, अरे भाई ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में आया, ये आया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सही है। अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ना, VSF के ऊपर हमने स्पेशल वीडियो भी बनवाई है, आप देख लेना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, चलेगा, यस बिल्कुल चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, इंटू dt। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाय x का इंटीग्रेशन होगा log x, सही है, k इंटू टी का और प्लस c। अब देखो प्रॉब्लम में दो अननोन आ गए, यहां पे k इंटू टी प्लस सी आ गए, आप चाहिए तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। आप प्रॉब्लम के कंडीशन के हिसाब से हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे देखो, अब यहां पे k एंड सी दो अननोन है तो दो कंडीशन देना चाहिए, तो पहली कंडीशन दी है ना उसने, क्या, इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, राइट, सिंस इनिशियली 1000 बैक्टीरिया, इनिशियली देयर कितना है, इनिशियली 1000 बैक्टीरिया, कहने का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है, अरे t इक्वल टू 0 का x का वैल्यू कितना है, 1000, राइट। ये वाली कंडीशन यहां पर रखो, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में रखो, क्या लिखो, लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू टी की वैल्यू रखो 0
और सी, तो ये कितना आया यार, log ऑफ 1000 आया ना। अरे सी का वैल्यू मिल गया, सपोर्ट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देयरफॉर योर इक्वेशन 1 बिकम्स, और आपका इक्वेशन 1 क्या होगा देखो भला, अभी इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू डालो तो log ऑफ x इज इक्वल टू kt प्लस log ऑफ 1000। आप समझ रहे क्या, हमने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। आप बात को समझ रहे, अब देखो अपने को के भी चाहिए, आंसर लाने के लिए के चाहिए, उसके लिए उसने और एक दिया ना, क्या दिया, अगेन सी एंड नंबर डबल्स इन 1 आवर, मतलब इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1000, सही है। एंड आप क्या बोल रहे हैं, t इक्वल टू 1 को x कितना हो गया बोले 2000, राइट। समझ में आ रहा है आपको। मैं थोड़ा ये मिटा दूं, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम रखना पड़ेगा, नहीं तो अपने को वर्डिंग समझ में नहीं आएगा, करेक्ट। थोड़ा सा प्रॉब्लम हम रखेंगे, तो वो सेकेंड कंडीशन के लिए अपने को प्रॉब्लम रखना पड़ेगा, जब तक उसका आंसर नहीं आता हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट। सो यहां पे हम लोग एक काम कर देंगे, अभी सेकेंड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ अगेन मैं इसके बाद इधर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। अगेन क्या दिया, द नंबर डबल्स इन, अगेन द नंबर डबल्स, ये प्रॉब्लम में दिया, हमने नहीं लिया, डबल्स इन 1 आवर, ऐसा बोल रहा है वो, नंबर डबल इन 1 आवर। तो इनिशियल में t इक्वल टू 0 को x कितना लिया था 1000, सो देयरफॉर इसका मतलब व्हेन t इक्वल टू 1 इन 1 आवर, t को अब हमने 1 लिया तो x कितना लेना पड़ेगा भाई, अब नंबर डबल हो रहा है ना, नंबर डबल्स इन 1 आवर, तो यहां पे x लेंगे 2000। अब ये वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या अननोन है ना। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में अगर ये वैल्यू आप पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, log ऑफ x की जगह हम लिखेंगे व्हाट 2000 इज इक्वल टू, k नहीं मालूम, t की वैल्यू 1 है तो k इंटू 1 प्लस log ऑफ 1000। आर यू गेटिंग इट और नॉट। k चाहिए, k इंटू 1 1, मैं एक काम करता हूं, log ऑफ 2000, ये log को इधर ले लिया, माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू k। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया, यस। अब log m माइनस log n इज नथिंग बट log ऑफ m बाय n और k। मेरे ख्याल से ये आया, ये तो पूरे कट गए 0, और ये k क्या आया, k आया log 2, k का वैल्यू क्या आया log 2, और ये k का वैल्यू हम यहां पे रखेंगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3, या डायरेक्टली हम एंड टाइम पे भी k का वैल्यू डाल देंगे। अभी हमको निकालना क्या है देखो, अब हमको निकालना ये है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर, बराबर है। अब 2 एंड और इससे √2 का वैल्यू दिया, ये थोड़ा एडिशनल डाटा मैं लिख देता हूं, आपको क्या निकालना है, 2.5 आवर्स के बाद वैल्यू ऑफ x निकालनी है, और उसके लिए उसने √2 का वैल्यू दिया है 1.414। जरा बात को समझ लेना, नहीं तो फिर दोबारा गड़बड़ हो जाएगा, भला क्या, नो प्रॉब्लम। सो प्रोसीड। अब देखो हम क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा ये जगह ही क्रिएट कर देता हूं, ये मिटा देता हूं प्रॉब्लम को, यस। अब जरा देखो, थोड़े प्रॉब्लम सेक्शन डी में ही आने वाले प्रॉब्लम रहते हैं ये। अब देखो यहां पे ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, है ना, देयरफॉर इसके बाद लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 बिकम्स, जरा बोर्ड पे ध्यान देना, इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बने, बिकम्स होगा log x निकालना है भाई, अरे हमको तो x निकालना है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स, यहां पे x निकालना है k का वैल्यू तो हमको आया ना यार, k का वैल्यू क्या है log 2 है, k का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और t सी 2.5 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 4, 5/2 लिख सकते हैं ना इसको, अरे 2 2 4 + 1 5/2, आपको मालूम है ना कैसे लिखते हैं क्या, नहीं
t इक्वल टू 5/2 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सो मैंने यहां पे लिख दिया t का वैल्यू 5/2 लिखा है। क्या लिखा? 5/2 प्लस लॉग ऑफ 1000। जरा इक्वेशन को ध्यान से एक बार देख लो, दोबारा गड़बड़ नहीं होना कि सर ने ये इक्वेशन को कैसे लिखा है। नो प्रॉब्लम, खाली वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे log 2 का वैल्यू था, t का वैल्यू दिया है 2.5 आवर बोले तो 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो यहाँ पे t का वैल्यू लिखा log ऑफ 1000, बस करेक्ट। आप सिंप्लीफिकेशन है, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं क्योंकि जगह चाहिए, तो हम लोग ये मिटा देंगे। कैसा होता है, मतलब देखो मैंने बोला ना कि अगर k नहीं दिया तो दो कंडीशन आपको देख के फाइनल करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। हाँ, सो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, एक काम करो मैं 5/2 सामने लेता हूं आपको समझने के लिए, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10,000 सॉरी 1000। हाँ, यहां पे मैं ऐसे लिखे तो चलेगा क्या? log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू 5/2 प्लस log ऑफ 1000। हाँ यार, क्यों नहीं, log ऑफ m रेज टू n log ऑफ m, ऐसे हम लिख सकते क्या नहीं लिख सकते बोलो? हम ऐसे लिख सकते क्या नहीं लिख सकते? log ऑफ 2, इसका ये पावर है ना, इसमें हमको एक ही काम करना पड़ेगा, log ऑफ m रेज टू n, तो यहां पे मैं सीधा ऐसे लिख दूं क्या? 2 रेज टू 5/2 log ऑफ m रेज टू n log ऑफ m, फॉर्मूला मालूम ना? सो यहां पे ये n सामने आया था log 2, फॉर्मूला चाहिए तो लिख के देता हूं, log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log ऑफ, ये m की पावर n है, तो मैंने यहाँ पे वो बराबर 2 रेज टू करके फाइनल कर दिया, बराबर। ओके, अब देखो यहां पे ये क्या हो गया, log ऑफ x इक्वल टू, अब ये log m प्लस log n, ऐसे भी तो आप बोल सकते हैं ना, log m प्लस log n भी तो बोल सकते हैं इसको, नहीं तो वैसे मैनेज कर सकते हैं आप। यहां पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट समझा देता हूं आपको, चलेगा? इसको ऐसे लिखे तो चलेगा क्या? log ऑफ 2 रेज टू 5 रेज टू 1/2 एंड log ऑफ 1000, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा लिखने का मतलब ऐसे हुआ, जरा देखो, log ऑफ 2 रेज टू 5 बोले तो 32, राइट, 32 रेज टू 1/2 log ऑफ 1000, में से ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन हमने नहीं, हमने वो स्टेप पूरा ले लिया है सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आना। अब जरा बोर्ड पे देखो, लेकिन अब log ऑफ ये 16 2 बोल के लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, log ऑफ 1000। अब जरा बोर्ड पे देखो, यहां पे 16 ये एक्चुअली हाफ बोले तो पूरे का स्क्वायर रूट है, ये जो टर्म है ना इसका क्या है? स्क्वायर रूट है, तो यहां पे log ऑफ 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, और यहां पे क्या लिखो? √2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे √2 कैसे लिखा, समझ में नहीं आया क्या? आ गया, एंड डेट टू log ऑफ 1000। और प्रॉब्लम में आपको √2 का वैल्यू दिया है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे कर लिया हमने? प्रॉब्लम में √2 का वैल्यू दिया है, यहां पे अपना log ऑफ x है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn ना। एक काम करता हूं, एक स्टेप जाने दो, √2 इंटू 1000, समझ में आया? log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ mn, चलेगा? बट √2 का वैल्यू 1.414, √2 का वैल्यू कितना दिया है? 1.414, नथिंग बट कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दो, सीधा सीधा कैंसलिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के लॉग को कैंसिल कर दो। अब क्या बचा? x इज इक्वल टू, ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, मैं डायरेक्ट लिखता हूं 4000 है ना, इंटू √2 का वैल्यू क्या है? 1.414, ये प्रॉब्लम में गिवन है, √2 का वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है, और x इक्वल टू देखो अभी ये 14 4 द 56 एंड 56, सो दिस वर्कआउट्स टू 56 का चेक करो एक बार, 1000 का हो गया, और ये 4 से 14 14 14 56 बोले तो 56 करेक्ट। सो यहां पे ये आपको प्रॉब्लम में x क्या आया?
दैट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज व्हेन, टाइम कितना था 2.5 आवर, वही पूछा था ना अपने को, है ना। एंड देयरफॉर अपने को प्रॉब्लम में पूछा वही था, देयरफॉर देयर आर कितने बैक्टीरिया, देयरफॉर देयर आर 5 6 बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर कितना, आफ्टर 2.5 आवर्स। समझ में आ रहा है क्या आपको, कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, 5 6 बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2.5 आवर। बेटा प्रॉब्लम में कैलकुलेशन पार्ट √2 का दिया वाला वैल्यू को आपने को यूज ही करना पड़ेगा, ये सब पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, करेक्ट। बट सिंपल है, आपको इतना ही याद रखना है, समझो x इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट एनी टाइम t, ऐसा अगर आप बोलते हो तो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, नथिंग बट x। बैक्टीरिया में भी सेम है, dx by dt नथिंग बट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया कितना, दैट इज इक्वल टू x। पहला इक्वेशन बना लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल दिया, वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया, लेने के बाद उसको VSF में फॉर्म किया, करने के बाद उसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया, लेने के बाद के दिया, क्या प्रॉब्लम है देख लेने का, के दिया है तो डायरेक्ट पुट करने का, तो एक ही कंडीशन दी जाएगी सी निकालने के लिए, और समझो के नहीं दिया तो 2 कंडीशन देंगे, है ना, एक सी निकालने के लिए जैसा ये प्रॉब्लम में दिया, और एक के निकालने के लिए, वो कंडीशंस आप डायरेक्टली इक्वेशन 2 में पुट करने का, और जो निकालना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी निकालना, या पॉपुलेशन आफ्टर जो भी टाइम दिया, वो हम आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज द जनरल इक्वेशन फॉर्म होता। गेटिंग इट और नॉट, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला वाला एप्लीकेशन था ये, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया, राइट, नो प्रॉब्लम। बस बाकी सारे प्रॉब्लम यही स्टाइल में आते हैं, आपको खाली प्रैक्टिस के लिए आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप ये देखने के बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे एक बात है स्पेशल, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड बी इन अ टच विथ अस सो दैट जितने भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपको इंटीमेशन के साथ वीडियोस मिलते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन को कंक्लूड करते हैं, अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट पॉइंट के साथ, टॉपिक के साथ, चलेगा, ओके, थैंक यू।